ना आतिश फिर रूम में ले आता है और मरजान ना वो सब सामान देकर पूछती है ये सब क्या है, तो ये सब तुमने ख़रीदा? वो बोलता है कि हाँ, और तुम सेम ड्रेस पहनकर तो सारी ज़िंदगी नहीं निकाल सकती ना। वो बोलती है इसलिए तुम वहाँ से चले गए थे, इसलिए तुम वहाँ गए थे क्या? फिर बोलता है कि हाँ। तो मरजान ना उसकी तरफ देखने लगती है और ना वो सारे देखने लगती है बैग्स। तो मरजान ना फिर आतिश की तरफ देख कर बोलती है कि आतिश। तो फिर वो बोलता है मरजान। तो वो बोलती है कि तुम मुझे फिर से टीज़ करने लग गए ना, पर तुम ऐसे नहीं हो, तुम मेरे लिए बाहर गए और मेरे लिए ड्रेसेस बाई की, एंड थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं खुद हैंडल कर सकती थी, इट्स ओके। फिर वो बोलता है कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता कैसे वो लोग तुम्हारे साथ बिहेव कर रहे हैं, और प्लीज़ मेरे साथ आर्ग्यू मत करो। फिर मरजान कहती है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी और मैं आर्ग्यू भी नहीं करूँगी। फिर ना मरजान आतिश की तरफ देखने लगती है और उसको ना बोलती है कि तुम हर चीज़ को इमीडिएटली सही कर देते हो, जो भी तुम्हें गलत लगता है तुम जल्दी से सही कर देते हो, तुम कभी भी किसी भी चीज़ को टूटे हुए नहीं रहने देते, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तुम्हें ये भी पता है कि किसी आदमी को कैसे खुश करना है, थैंक यू सो मच। तो आतिश बोलता है कि यू आर वेलकम। तो फिर मरजान ना फिर उसकी तरफ देखती रहती है। वो बोलता है कि एंड थैंक यू सो मच इतने काइंड वर्ड्स के लिए। और फिर ना आतिश मरजान को फिर से टीज़ करने लगता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि आज हम बिना लड़ाई के क्या एक दिन निकाल सकते हैं या नहीं सकते। तो मरजान भी हंसने लग जाती है। वो बोलता है कि इस बार ना हम लड़ाई नहीं करेंगे और हम होने नहीं देंगे हमारी लड़ाई। फिर वो कहता है कि आई होप तुम्हें ये ड्रेसेस पसंद आए। वो बोलती है कि मुझे सारी की सारी ड्रेसेस पसंद है, वो भी बिना देखे, और मैं आज का दिन हमेशा याद रखूँगी। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हारे ये फिट आ गई तो ठीक है, वरना एक्सचेंज कर लेना। वो बोलती है कि मैं और वो एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सारी की सारी ड्रेसेस बहुत पसंद है और मैं एक भी एक्सचेंज नहीं करवाऊंगी, मैं ऐसे ही पहनूंगी और अभी पहन के देखूंगी। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से ना चेंज करने के लिए चली जाती है, और आतिश पीछे खड़ा स्माइल करता रहता है। फिर ना सीन शिफ्ट होता है असली और असली की माँ पे। असली की माँ ना नरमीन को ढूंढने में जा रही होती है और असली ना उसको रोक रही होती है। तो नरमीन कहती है कि आई डोंट केयर असली, जस्ट लेट हर कम, उसको आने दो। तो नरमीन कहती है कि आप मुझे ढूंढ रही हो? वेल आई एम हेयर, बताओ क्या काम है आप लोगों को मुझसे। तो नरमीन फिर एटीट्यूड में कहती है ओ स्वीट हार्ट, तुम तो बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही हो, क्या हुआ? ऐसे ही नरमीन से जीतना इतना इजी नहीं है, वैसे भी compete करना, वो भी नरमीन चिल्ड्रन से, बहुत टफ है, और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। और इट डजेंट मैटर प्रेसिडेंट कौन बनता है, पर अब तो तुम मेरे नीचे लग गई हो ना, और तुम देखना कि मैं नई प्रेसिडेंट बन के सब कुछ ऊपर ले जाऊंगी और तुम हार जाओगी। और इतना सुनते ही ना असली का तो मुंह बन जाता है। तो जो असली की माँ होती है ना, वो बोलती है कि मेरा नेकलेस चोरी करके और प्रेसिडेंट बनना तुम जैसी कोई सूट करता है, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम्हें ऊपर से नीचे कैसे लेकर आना है। तुम जब बस वेट करो और मैं कैसे तुम्हें ऊपर से नीचे लेकर आती हूँ। फिर ना इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ना आतिश गाइस बाहर खड़ा ना वेट कर रहा होता है मरजान का, और नॉक कर रहा होता है बाथरूम डोर पर। वो बोल रहा होता है कि आर यू कमिंग? वो बोलती है हाँ हाँ आई एम कमिंग। तो जैसे ही मरजान बाहर आती है ना, तो आतिश अपने बटन बंद कर रहा होता है, और मरजान को देख कर ना ऐसे शॉक हो जाता है और शॉकली वहाँ पर उसकी तरफ देखते ही रहता है। और मरजान प्राउडली उसके सामने खड़ी रहती है, और आतिश को तो बिल्कुल भी होश नहीं होता। फिर वो अपने मन में सोचता है कि तुम मुझे हर टाइम ऐसे हर मिनट पागल बनाती जा रही हो। और मरजाना फिर उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि हाउस आई एम लुकिंग। वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो बोलती है कि है ना, ये मेरे को बहुत अच्छे से आ गया और अच्छे से फिट हो गया, जैसे मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो। तो आतिश उसको टीज़ करते हुए कहता है कि ना वहाँ पर एक कोई और था जिसका साइज़ तुम्हारे जैसे सेम था। वो बोलती है कि मेरे जैसे सेम था तो तुम ये ड्रेस उसी को दे देते, मेरे पास क्यों लेकर आए? और वो ना ज़िप बंद करने लग जाती है। फिर उससे अपनी ज़िप बंद नहीं होती, तो आतिश उसे बोलता है कि लेट मी डू इट। तो वो उसके हाथ पकड़ लेता है, लिटरली हाथ पकड़ लेता है। फिर आतिश का फ्लर्ट मोड ऑन हो जाता है। वो बोलता है कि जितनी ये तुम पर सुंदर लग रही है ना, इससे आधी भी उस पर सुंदर नहीं लग रही थी। तुम्हारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और तुम इसमें ड्रेस में ही नहीं, हमेशा हर ड्रेस में सुंदर लगती हो। ये ड्रेस की बात नहीं, ये उसी की बात है जो इसको वेयर कर रहा है, उसी के ये ऊपर सुंदर लग रही है। तो मरजान सोचती है ये मुझे ये सब बातें क्यों बता रहा है, इसको क्या हो रहा है और ये मुझे क्या हो रहा है। और मरजाना जल्दी से साइड हट जाती है।
तो फिर ना उसके बाद मरजान आतिश के कॉलर ठीक करने लगती है और बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो गए थे, लेट मी करेक्ट इट। तो जैसे वो ठीक करने लगती है ना, तो आतिश उसको पकड़ के बिल्कुल अपने पास खींच लेता है और बिल्कुल उसके पास आ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर मरजान ना जल्दी से दूर हो जाती है। वो बोलती है कि अब ठीक है। फिर बोलता है कि तुम इतना डर क्यों गई थी? वो बोलती है कि मैं वैसे ही डर गई थी, ये नॉर्मल नहीं है क्या? वो उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम इसलिए डर गई थी ना कि तुम मुझे खो ना दो। तो वो उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है इसीलिए, मैं इसके अलावा कुछ नहीं है। और तुम ऐसे तो चले गए थे वहाँ पर ड्रेस लेने के लिए और अभी मेरे को ना नीचे जाना है, मेरा कोई वेट कर रहा है सीढ़ियों पे। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और आतिश ना रूम में खड़ा उसके बारे में सोच कर मुस्कुरा रहा होता है। गाइस ये आजकल ज़्यादा ही नहीं स्माइल कर रहा कुछ। फिर नेक्स्ट सीन आता है कि असली की माँ ना अपने रूम में कुछ खड़ी सोच रही होती है और तभी वहाँ पर असली आ जाती है। असली बोलती है कि माँ अभी तक आप काम डाउन नहीं हुई क्या? वो बोलती है कि मैं कैसे काम डाउन हो जाऊँ, हाँ ये चुड़ैल मुझे ना पागल कर रही है और ये लड़की मुझे पागल कर देगी अगर मुझे आतिश नहीं रोकता ना। अब तक तो मैं हाइदर, नरमीन और ये मरजान की बच्ची को, इन सब लोगों को मैंने मार डालना था। और इतना सुनते ही ना असली उसकी तरफ देखने लग जाती है। तो वो बोलती है कि नरमीन और जो हाइदर है ना वो स्मॉल टारगेट्स है, हमारा सबसे बड़ा टारगेट है मरजान। अगर मरजान ये पता कर ले कि यहाँ पर आतिश सिर्फ रिवेंज लेने के लिए आया है और उसका प्लान है यहाँ पर रिवेंज लेना, तो क्या होगा, वो उसको छोड़ देगी। तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं, ऐसा तुम कभी नहीं करोगी, इससे तुम आतिश को भी और हमें भी खतरे में डाल सकते हो। वो बोलती है कि तो फिर मैं आतिश को कैसे दूर करूँ, हाँ तो किस चीज़ का वेट कर रही हैं हम? मैं नहीं रह सकती चुप कि आतिश उसकी तरफ भागता जा रहा है, मैं नहीं देख सकती ये सब। वो बोलती है कि नहीं, ये कन्वर्सेशन यहीं ख़त्म हो गई और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। पर असली का प्लान तो यही है, वो आतिश का भांडा फोड़ कर ही रहेगी। फिर आतिश और मरजान ना नीचे आते हैं और तब तक ना ऑफिस वाले सारे आ जाते हैं और सब लोग एक दूसरे को वेलकम करते हैं और हैंडशेक वगैरह करते हैं। और दीमत जल्दी से आकर मरजान को हक कर लेती है। तो दीमत उसको बताती है कि मेरा भाई भी आ रहा है, मैंने उनको बहुत ज़्यादा मना किया था कि नहीं आना चाहिए तुम्हें, तो फिर भी वो आ रहा है, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ उसको डील कर लेना। वो बोलती है कोई बात नहीं। तभी ना वहाँ पर कमाल भी आ जाता है और असली भी आ जाती है। तो कमाल भी सबका वेलकम करता है और तभी दीमत ना मरजान को बोलती है कि ये कलर और ड्रेस तुम पर बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। तो ये सुनते ही ना मरजान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आतिश की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि मुझे आतिश ने ये गिफ्ट की है। और इतना सुनते ही ना असली का तो मुंह बन जाता है। फिर बुराक कहता है कि आप लोग कपल भी बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर लगते हो तुम दोनों साथ में। तो यासिर भी कहता है कि हाँ मैं भी यही कहने वाला था कि ये दोनों बात साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर ना मरजान और आतिश एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और मरजान ना ब्लश करने लगती है और आतिश उसकी तरफ देखने लग जाता है और आतिश भी ना ब्लश तो कर ही रहा है। तो असली बोलती है कि कम ऑन, यहाँ पर खड़े मत रहो, चलो बैठते हैं सब। तो सारे जाने वहाँ से ना चलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कमाल वगैरह सारे कुकिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर आतिश उनके साथ लोगों के साथ बातें कर रहा होता है और मरजान डरमीन के साथ बातें कर रही होती है। पर उसका ध्यान ना अभी भी आतिश की तरफ ही होता है। तो आतिश मरजान की तरफ देख रहा होता है और मरजान बातें करते करते डरमीन से आतिश की तरफ देख रही होती है। तो आतिश ने उन सबको बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है और मरजान के पास आ जाता है। तो मरजान से आकर पूछता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना, तुम ठीक हो, तुम्हें जैकेट वगैरह और चाहिए? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। और फिर ना वो दीमत की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि तुम्हें तो नहीं चाहिए ना। तो दीमत उसकी तरफ फिर से ऐसे देखने लगती है। वो फिर बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे ताकि कहीं तुम बीमार ना हो जाओ इसलिए पूछ रही। तो दीमत ना मन ही मन स्माइल करने लगती है, उसको पता है कि ये दोनों पास आ रहे हैं। फिर ना उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असली और कमाल वहाँ पर खड़े होते हैं और कमाल ना असली को डांट रहा होता है। तो असली ना बहुत ज़्यादा गंदा मुंह बना लेती है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मरजान की इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम बार बार ये सब क्यों करती रहती हो, हाँ, और तुम यहाँ पर ध्यान दो, उधर क्या देख रही हो? तभी ना आतिश कहता है कि मैं कमाल के पास जाकर आता हूँ। तो कमाल के पास जैसे ही आते ना तो आतिश पूछता है कि क्या हुआ। तो असली ना वहाँ से चली जाती है। तो कमाल कहता है कि कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में मत पूछो कुछ भी। फिर वो बोलता है कि अब तुम कब तक प्रिटेंड करोगे और कब तक ये आग अपने दिल में जो तुम्हारे लगी हुई है वो अपने पास लेकर ही रखोगे। वो बोलता है कि कौन सा दिल, कौन सी आग? वो बोलता है कि तुम्हारा दिल, ऑफ कोर्स मेरा तो है नहीं। तो फिर ना मरजान की तरफ देखने लगता है आतिश और आतिश की तरफ ही मरजान देखने लगती है। तो फिर ना उसके बाद मरजान भी सोच रही होती है और ब्लश कर रही होती है कुछ। फिर उसके बाद आतिश को कमाल कहता है ना कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में मरजान को पता चला था ना, उसका दिमाग हिल
गया था, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो ये सुन के ना फिर वो उसकी तरफ फिर से देखने लगता है और तभी वहाँ पर मरजान आ जाती है। तो कमाल उसको छेड़ते हुए कहता है कि तुम कुकिंग करना चाहते हो? वो बोलती है कि नहीं, मैं कुकिंग नहीं करना चाहती, आज का कोटा मेरा पूरा हो गया। तो आतिश हंसने लग जाता है और तभी फिर यहाँ वहाँ पर आ जाता है नज़ीर, और नज़ीर को देख कर ना आतिश का तो मुँह बन जाता है और मरजान उसको इशारा कर देती है कि संभाल लो। फिर वो सबको बोलता है कि हे हेलो एवरीवन। तो फिर वो एक गिफ्ट देता है मरजान को, बोलता है कि मरजान ये तुम्हारे लिए, पर आतिश ना पहले उसे छीन लेता है और उसका फिर से मुंह बन जाता है नज़ीर का। तो फिर आतिश उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो मरजान। और इतना सुनते ही ना वो आके आ जाता है। वो बोलता है कि आई एम सो ग्लैड कि तुम यहाँ पर आए, चलो अब वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। और इतना कहकर भी वो वहाँ से चला जाता है और असली के पास जाकर बैठ जाता है और असली उसको घूरने लगती है। फिर ना वहाँ पर वो दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो आतिश ना कमाल को बोलता है कि मीट बॉल्स ना ज़्यादा मत पकाना, क्योंकि मरजान को मीडियम वाली ही पसंद है। तो कमाल भी उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि हाँ हाँ कोई बात। तो मरजान ना वहाँ से भाग आती है डांस करते हुए और आकर ना जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लेती है और बोलती है कि ये मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, और आतिश मुझे बार बार वही क्वेश्चंस बार बार क्यों पूछ रहा है कि मैं उसके बारे में इतनी वरी क्यों कर रही थी। क्या किसी के बारे में केयर करना गलत बात है? पर कहीं ये केयर से कुछ ज़्यादा तो नहीं दिख रहा क्या? तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे वरीड होती है और खुद ही खुद सोच रही होती है कि ये मुझे क्या हो रहा है और मैं ये सब क्यों सुन रही हूँ। जब भी आतिश मेरे पास नहीं होता तो मेरी आंखें उसे ही क्यों ढूंढती रहती हैं, और जब मैं उसको देख लेती हूँ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है। ये मुझे हो क्या रहा है? बहन तुझे प्यार हो रहा है? फिर वो बोलती है कि ये कैसी फीलिंग है जो मुझे नहीं समझ आ रही और सब लोगों को समझ आ रही है, और या फिर मैं ये फीलिंग है जो मैं समझना ही नहीं चाहती। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे वरीड होती है। वो बोलती है कि मरजान ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो तू अननेसेसरी थॉट्स अपने मन में ला रही है ना, इसको बिल्कुल भी मत लेकर आ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस शांत रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और वो ना खुद को तसल्ली देने लग जाती है, बट फिर भी उसका दिल ना बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। फिर वो बोलती है कि पर मैं इतना अनईज़ी फील क्यों कर रही हूँ, मुझे हो क्या रहा है और मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हूँ, और मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। जब भी आतिश मेरे पास आता है तो मैं उसके तरफ ही खींची हुई क्यों जाती हूँ। और तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है। तो फिर वो बोलती है कि कुछ नहीं होगा मरजान, ये सब जोक है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आतिश ना वहाँ पर खड़ा हुआ उसे देख लेता और धीरे धीरे ना बिल्कुल मरजान के पास चला जाता और जाकर ना मरजान के पीछे खड़ा हो जाता है और जाकर एकदम से मरजान को हग कर लेता है। हाय। फिर ना वो उसको देखती है मरजान, तो फिर वो उसको देखती रह जाती है, शॉक हो जाती है। और ना आतिश भी मरजान को ही देखता रहता है और दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलते। तो मरजान जल्दी से फिर साइड हट जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आतिश ना फिर उसके हाथ पकड़ लेता है। तो मरजान फिर जल्दी से थोड़ा और दूर हो जाती है। फिर बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। वो बोलता है कि तुम ऐसे भाग क्यों आई। फिर बोलती है कि कब, मैं तो नहीं भागी, मैं कब भागी। तो बोलता है कि अभी वहाँ से भाग कर आई हो ना, डांस कर रहे थे जब हम, तो तुम वहाँ से भाग क्यों आई। तभी ना वहाँ पर एक सॉन्ग चल पड़ता है और आतिश अपने मन में सोचता है कि वाओ जस्ट अ टाइम, क्या टाइम पर ये सॉन्ग स्टार्ट हुआ है। और वो सॉन्ग ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। तो आतिश ना मरजान का फिर से हाथ पकड़ता है और उसको ना अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ ना डांस करने लगता है। तो मरजान ना अपने मन में सोच रही होती है कि ये तुम्हारी आंखें मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रही हैं, मैं इनकी तरफ नहीं जाना चाहती, ये मुझे हो क्या रहा है। फिर ना आतिश भी उसकी तरफ देखता ही रहता है और आतिश और मरजान दोनों को ना उनके बिताए हुए पल सब कुछ याद आने लग जाता है, कैसे उनकी सारी जर्नी रही। और वो दोनों ना कॉन्टीन्यूसली डांस करते ही रहते हैं और आतिश भी बहुत ज़्यादा खो चुका होता है मरजान की आंखों में। और तभी ना मरजान आतिश की तरफ देखती ही रहती है और मरजान के पास आ जाता है आतिश बिल्कुल, और ना बिल्कुल ही उसके ईयर के पास आकर ना वहाँ पर रुक जाता है। आई गेस वो किस करने वाला था, बट मरजान जल्दी से साइड हो जाती है। तो फिर ना आतिश उसके बाल ठीक करने लगता है और वो बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, हाँ ये बता दो मुझे, तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे मुझसे भाग क्यों रही हो। और जो भी चीज़ें थी ना, जिस चीज़ों के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था, मुझे लगता है उसका सही टाइम आ गया है और अब ना हमें उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। तो वो जैसे ही बोलने लगता है ना आए, तो तभी वो मरजान उसको धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। और वो बेचारा पीछे से चिल्लाता रहता है कि मरजान मरजान कहाँ जा रही हो, मरजान कहाँ जा रही हो। मरजान ना फिर भागती रहती है और जाकर ना एक खड्डे में गिर जाती है। तो
बहुत फनी सीन था यार गाइस ये। फिर ना जैसे फिर वो गड्ढे से निकलती है बाहर, फिर बोलता है कि मरजान तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्या हो गया तुम्हें, कैसे क्यों भाग रही हो। पर मरजान फिर भागने लगती है और ना वहाँ पर ना एक रेलिंग सी लगी होती है और आतिश उसके पीछे आ रहा होता है, तो वो ना रेलिंग के ऊपर चढ़ जाती है और आतिश उससे देखकर ऐसे शॉक हो जाता है कि इसे हो क्या गया। वो फिर से उसके पीछे भागता है, मरजान आतिश से भाग रही है, आतिश मरजान के पीछे भाग रहा है। तो मरजान ना फिर नीचे गिर जाती है और आतिश ना जल्दी से उसको उठाने के लिए भी उसके पास आ जाता है। वो बोलता है कि हो क्या गया तुम्हें, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। बोलते हैं कि नहीं मैं तो नहीं भाग रही। वो बोलता है कि अभी यहाँ पर आई हो तो तुम कैसे भाग कर आई हो। तो मरजाना जल्दी से आतिश को उठाकर नीचे पटक देती है और उसके ऊपर आ जाती है। तो आतिश बोलता है कि हो क्या गया है। तो आतिश ना उसके बाल ठीक करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे ना ये बालों में पत्ते पत्ते फंस गए हैं, लेट मी रिमूव इट। तो जैसे रिमूव करने लगता है ना तो वो फिर उसको धक्का मारती है और फिर वो मरजान नीचे आ जाती है, आतिश फिर उसके ऊपर आ जाता है। यार ये खेल क्या रही हैं। फिर ना वो बोलती है कि मुझे जाना है यहाँ से। फिर बोलता है कि पहले ये बताओ कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, हाँ क्या प्रॉब्लम है, और जब मैं तुम्हें बुला रहा था तो तुम रुकी क्यों नहीं। वो बोलती है कि क्योंकि हम तुम भाग रहे थे मैं इसीलिए भाग रही थी। वो बोलता है कि क्योंकि मैं भाग रहा था। बोलती है हाँ। फिर आतिश कहता है कि तुम पहले भागी थी तो मैं तुम्हारे पीछे भागा था। वो बोलती है कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बोलता है कि बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। और ऐसा बोलते ही ना मरजान आतिश को फिर धक्का देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। पर इस बार ना आतिश कामयाब हो गया है और उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे आज भाग क्यों रही हो। तो मरजान ना आतिश की तरफ देखने लगती है ऐसे शौकली। तो आतिश ना उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। और तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या चाहते हो। वो बोलती है कि क्या मैंने क्या किया। फिर वो बोलता है कि बताओ मुझे। फिर ना आतिश कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बारे में इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों कर रही थी जब मैं वहाँ पर था, और तुम इतनी ज़्यादा अनईज़ी फील क्यों कर रही थी मेरी वजह से, और तुम इतना ज़्यादा डर क्यों गई थी। वो बोलती है कि इज़न्ट दैट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है क्या, हम किसी की फ़िक्र नहीं कर सकते क्या। वो बोलते कि बस इतना ही क्या, तुम सिर्फ नॉर्मली मेरी फ़िक्र कर रही थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरी आंखों में देखकर बताओ। तो मरजान बोलती है कि नहीं इसके अलावा मैं और तुम्हें क्या कहूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वो ना आतिश फिर उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि सच में ऐसा ही है क्या, तुम बिना बात के मेरी फ़िक्र कर रही थी। और उसका ना ऐसे फेस पकड़ लेता है। यार आई रियली फील सो बैड फॉर आतिश। फिर ना वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने ना दिल पे रख लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है क्या, तुम यहाँ पर रहती हो, तुम मेरे दिल में रहती हो। और इतना सुनते ही ना मरजान ऐसी शॉक हो जाती है। फिर आतिश कहता है कि तुम सिर्फ एक इकलौती लड़की हो जो इस दिल को हील कर सकती हो। और मरजाना उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो बोलता है कि तुम ऐसे मत देखो मुझे आज सब बातें क्लियर करनी है जो बातें मैं बहुत टाइम से कहना चाहता था। तुम मेरे लिए ना अंधेरे में एक लाइट जैसी हो। अगर अंधेरा मेरी ज़िंदगी में था तो तुम एक लाइट बनकर आई थी। तुम्हें समझ आई इस बात की। मरजाना स्टिल कुछ भी नहीं बोलती है और वो बोलती है कि नहीं मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो आतिश ना फिर उसको फिर से पकड़ लेता है। वो बोलता है कि जब तुम मुझे इस तरीके से देखती हो ना, इन आँखों से तुम मेरी तरफ देखती हो ना, तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिल मेरे शरीर से बाहर ही निकल जाएगा। हाय हमें ऐसे प्रपोज करने वाला कब मिलेगा भाई। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी एक स्माइल मेरा पूरा दिन अच्छा कर सकती है और मैं किसी भी चीज़ से बाहर आ सकता हूँ सिर्फ तुम्हारी स्माइल देखकर। अब तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मरजान फिर से बोलती है कि नहीं बैन तो डम है क्या, तो पता नहीं लग रहा वो क्या बोल रहा है। फिर बोलता है कि तू मेरा दिल है मरजान, और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल के अंदर हो और तुम मेरे दिल हो, तुम मेरी पर्ल हो। वो बोलती है कि कौन पर्ल, क्या पर्ल। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहती हो, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। तुम समझ गई। तो मरजाना फिर उसके तरफ देखने लगती है और मरजान की ना आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी आने लग जाता है। तो आतिश ना उसकी तरफ देखते लगता है। फिर बोलता है कि तुम मुझे सुन रही हो, तुम मुझे समझ रही हो ना मरजान। तो मरजाना फिर उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। फिर बोलता है कि लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो मरजान, इधर मत देखो। तो वो उसका फिर से फेस पकड़ लेता है और ना उसको अपनी तरफ मुंह कर लेता है उसका। फिर बोलता है कि मेरी बॉडी का एक एक पार्ट तुम्हें प्यार करता है,
हर पार्ट पर तुम्हारा नाम लिखा है मरजान, एंड मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मरजान ना ये सुनते ही अपने मन में सोचती है, क्या लव? वो बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो बहन, तो डम है क्या, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोल रही है। फिर वो बोलता है कि क्या, और तुम ये क्यों कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी आंखों में देखना चाहिए। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे दिल पर राज कर लिया है। तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आ रही क्या? मरजान तू नाटक तो नहीं कर रही ना कि तेरे को कोई भी बात समझ नहीं आ रही? तो वो फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे फुल शॉकली देखता है। तो फिर वो बोलता है कि आई लव यू मरजान, आई लव यू। और तुम्हें समझ आई इस बात की कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इतना सुनते ही मरजान कहती है कि क्या इसने अभी मुझे आई लव यू बोला? से बोलता है कि तुम हर बात को टाल क्यों देती हो, जो भी बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ तो तुम उस बात को टाल क्यों देती हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं क्लियर कर रही? तो वो बोलती है कि मैं क्या बात क्लियर करूँ? तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी चाहिए और तुम्हें कुछ कहना चाहिए? तो इतना सुनते ही ना मरजान फिर से दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और बोलती है कि मुझे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड हो गई है, मुझे लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। और वो आतिश की तरफ देखने लगती है। तो आतिश उसको बोलता है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हर बार सब्जेक्ट चेंज। के बाद वो अपने मन में सोचती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है और मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, मैं तुम्हें चाह कर भी ये सब नहीं बता सकती आतिश, मैं कैसे तुम्हें बताऊं? तो फिर ना वो वहाँ पर खड़ी रहती है और वहाँ से ना फिर जाने की कोशिश करती है। तो आतिश उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। फिर वो बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं विंडो क्लोज़ कर देता हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। फिर ना वो अंदर जाती है और जाकर ना आतिश जहाँ पर सोता है ना वहाँ पर बैठ जाती है और बुक ना उल्टी पकड़ कर वहाँ पर ना बुक पढ़ने का नाटक करने लगती है ताकि वो आतिश के सवालों से बच सके। तो आतिश ना अंदर आता आता ये सब देख लेता है कि मरजान ने ना बुक पकड़ रखी है और वो भी उल्टी पकड़ रखी है। तो आतिश उसकी तरफ देखने लगता है। फिर ना वो चुपचाप कुछ नहीं बोलता, मरजान के पास आकर खड़ा हो जाता है और मरजान के सामने बिल्कुल खड़ा हो जाता है। तो मरजान ना उससे छुपते हुए वो ना बुक अपने फेस के सामने कर लेती है। तो आतिश ना उसको वहाँ पर खड़ा हुआ चुपचाप देखता ही रहता है और वो ना पढ़ने का नाटक करती रहती है इवन तो उसकी बुक उल्टी होती है। तो आतिश ना उसको बोलता है कि एटलीस्ट ना तुम्हें बुक तो सीधी पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि तुम उल्टा बुक पढ़ रही हो तो तुम्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी। तो वो उससे बुक पकड़ता है और ना वो बुक उसको सीधी करके पकड़ा देता है। तो फिर वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम अच्छे से पढ़ सकोगी। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे बैकवर्ड बुक पढ़नी ही अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने उसको ऐसे पकड़ा था। वो बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम हमेशा बैकवर्ड ही बुक पढ़ती हो ना हमेशा से ही, तो आज तुम्हारा ज़्यादा कुछ मन कर रहा था। फिर ना वो उसकी तरफ देखता ही रहता है और मरजान उसको वहाँ पर बैठी हुई इग्नोर करती ही रहती है और कुछ नहीं बोलती। फिर उसके बाद मरजान कहती है ना, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सोने जा रही थी और मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रही हूँ और क्योंकि मैंने सोना है। तो वो वहाँ से चली जाती है और आतिश ना उसको जाते हुए देखता ही रहता है और मरजान भी ना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। तो आतिश कहता है कि अब मैं तुम्हें और फोर्स नहीं कर सकता, मुझे पता लग रहा है कि तुम मेरे लिए वैसा फील नहीं करती हो और मैं तुम्हारा रियलिटी नहीं हूँ और ये बात ना मुझे जल्द से जल्द समझ लेनी चाहिए। फिर ना नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है और आतिश और मरजान ना दोनों सो रहे होते हैं। तो मरजान की ना जल्दी आँख खुल जाती है और मरजान ना जल्दी से उठ जाती है और ना वो आतिश की तरफ देखने लगती है और जैसे ही वो आतिश की तरफ देखने लगती है ना तो फिर से अपसेट हो जाती है आतिश को देखते हुए, क्योंकि आतिश ना ऐसे गहरी नींद में सो रहा होता है और उसको ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है आतिश की, लाइक उसने उसके साथ कन्फेस किया और वो अभी कुछ भी आंसर नहीं कर रही। तो फिर ना वो आतिश के पास जाती है और आतिश के पास जाकर बैठ जाती है और जैसे ही आतिश हिलता है ना तो वो छलांग लगाकर वापस बेड पर जाकर लेट जाती है। ये ना बहुत ज़्यादा फ़नी सीन था। फिर ना वो मरजान फिर से आतिश की तरफ देखती है और आतिश ना फिर से सो ही रहा होता है और मतलब सोने का नाटक कर रहा है। फिर ना वो उठकर फिर उसके पास जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो फिर से सोचने लगती है कि मैं तुम्हें कैसे आंसर करूं, बट वो अपने मन में सोचती है ये बात। वो बोलती है कि मैं तुमसे ना बहुत ज़्यादा कुछ कहना चाहती हूँ पर वो मैं बात ना कह नहीं पा रही तुमसे और मैं कैसे कहूँ, अगर मैंने कुछ भी कह दिया तो वो किस तरफ जाएगा वो मुझे भी नहीं पता। और ना वो आतिश के बालों को हाथ लगाती है। तो तभी ना आतिश की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मरजान वहीं पर है। तो मरजान बोलती है कि मैंने तुम्हें उठा दिया क्या, आई एम सॉरी, वो तुम्हारे बालों में ना कुछ लगा हुआ था, गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी। तो आतिश बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरी जाग वैसे ही खुल गई थी। फिर वो बोलता है कि मुझे पता चल गया था जब तुम मेरे पास आई थी। फिर वो बोलती कि तो मतलब तुम्हें पता चल गया था, वो मेरी ना जल्दी जाग खुल गई थी तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जाकर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और फिर ना मरजान बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और वहाँ से ना भाग जाती है और बोलती है कि अब मुझे तैयार होना है। और फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ
फिर से तुम मेरे से भाग रही हो? मरजान तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझसे इतना ज़्यादा भाग क्यों रही हो? फिर ना हमें दिखाया जाता है कि असली और असली की माँ ना वहाँ पर बैठी होती हैं और असली ना उसका सेट लाकर जो मरजान की माँ ने चुराया होता है वो उसको लाकर दे देती है और बोलती है कि इस टाइम ना प्लीज़ आप गवाह मत देना, आप बयान रखना प्लीज़ अपने सेट का। वो बोलती है कि ठीक है। फिर ना वो जैसे ही सेट खोल के देखती है ना तो उसको पता चल जाता है कि ये तो मेरा ही सेट है, ये उस सुनियार के पास कैसे गया। तो वो ना बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाती है कि ये किसने वहाँ पर पहुँचाया, क्योंकि उस पर ना कुछ स्टैंप वगैरह लगे होते हैं जो उसको पता चल जाता है। फिर उसके बाद वो असली को दिखाती है कि ये मेरा ही है। फिर उसके बाद ना वो ना उस सुनियार को कॉल करती है और पूछती है कि ये सेट तुम्हारे पास कैसे आया? वो बोलता है कि एक लेडी लेकर आई थी और मुझे लगा ये आपका ही सेट है, तो इसलिए मैंने असली को कॉल की थी कि ये सेट आपका है और मेरे को एक सेट मिला है जो कि आपसे मिलता मिलता है, इसलिए मैंने आपकी असली को दे दिया, तो आप प्लीज़ चेक कर लिए। वो बोलती है कि हाँ हाँ। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज है क्या? वो बोलता है कि हाँ। वो बोलता है कि हाँ हाँ मेरे पास सीसीटीवी फुटेज तो है, मैं भेज देता हूँ। वो बोलती है कि कोई और इन्फॉर्मेशन है कि किसने बेचा या कुछ भी? वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज ही है, उसमें एक औरत है तो वो आप देख लीजिए। और तभी ना फ़ोन कट करते ही वो जल्दी से उसको फ़ोटो भेज देता है जो सीसीटीवी वाली होती है और वो ये देखकर ना असली की माँ से पूरी शॉक हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है, नरमीन अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और इतना कहकर ही ना अब वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है मरजान पर। मरजान ना रूम में रेडी हो रही होती है और वो बार बार सोच रही होती है कि अब आतिश ने उससे फिर से पूछा तो मैं उससे क्या आंसर दूंगी, क्योंकि वो मेरे आंसर का ही वेट कर रहा है और इतना ज़्यादा वो वेट नहीं करेगा। और वो क्योंकि वो बार बार मुझे ये पूछ रहा है और मैं उसे कैसे बताऊं, क्या मैं उससे बात करूं, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। अभी ना रूम का डोर खुलता है और उसको पता चल जाता है कि आतिश अंदर आ गया और वो ना सोने का नाटक करने लग जाती है, जल्दी से भाग कर लेट जाती है और ऐसे नाटक करती है कि वो सो गई। और तभी ना आतिश आता है। आतिश उसे देख लेता है कि वो सो रही है और आतिश उसकी तरफ आने लगता है। फिर ना आतिश उसके पास जाता है क्योंकि उसको दिखता है कि मरजान ना बुक लेकर वहीं पर सो गई है। वो उसके हाथ से बुक निकालता है और बुक वहाँ पर से रख देता है। फिर ना वो मरजान की तरफ देखता है और मरजान के साथ पास जाकर ना ऐसे झुक जाता है और बोलता है कि शायद मैंने अब कन्फेस करके ना अपना प्यार तुम्हें ना बहुत ज़्यादा ऑफ बैलेंस कर दिया है और मैं ये कभी भी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल करूं और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें कभी भी तंग करूं। मुझे खुद को संभालना चाहिए था, मुझे अपने पास ही वो सब कुछ रखना चाहिए था। मुझे पता है कि मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रहा हूँ आंसर देने के लिए, बट स्टिल आई वॉन्ट अ आंसर। अगर मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दी हैं और अब ना मुझे अपना आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे इससे अब वेट नहीं हो रहा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मुझे पता है कि हमारे पास्ट का बर्डन तुम्हारे कंधों पर बहुत ज़्यादा है और ये भी पता है कि हमारी शादी किन सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। स्टिल आई वॉन्ट यू टू आंसर मी। मैं तुम बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ कि तुम मुझे क्या आंसर दोगी और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मेरे लिए इमोशंस क्या है। मैं तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पता है मुझे, बट स्टिल आई वॉन्ट माई आंसर। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे दिल से क्या क्या गुजरी है और मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हुई हो, पर अब मैं तुम्हारे दिल की भी जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और फिर ना इतना कहकर वो उसके बालों को टच करने लगता है। यार आई फील सो बैड फॉर आतिश, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट है। आई टोटली अंडरस्टैंड मरजान की भी सिचुएशन, बिकॉज जिस सर्कमस्टेंसेस में ये शादी हुई वो हाँ भी कैसे करे, राइट? तो उसको बहुत कुछ सोचना भी पड़ रहा है इस बारे में, बट आई स्टिल फील वेरी बैड फॉर आतिश। फिर उसके बाद ना मरजान तो वैसे भी जाग रही होती है। फिर वो बोलती है कि अगर मेरे दिल के बारे में पता हो तो वो मेरे को ही पता है, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता। मैं अगर तुम्हें बताऊं मेरे दिल में क्या चल रहा है, क्या तुम समझोगे? क्या तुम्हें भी मेरी तब ज़रूरत पड़ेगी जब मैंने अपने दिल की तुम्हें सब बातें बता दी, क्या तुम तभी भी समझ पाओगे? और यहाँ पर आतिश सोच रहा होता है कि तुम कब तक चुप रहोगी मरजान, कब तक? मैं ना तुम्हारे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी सीधी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता और मैं तुम्हें पा भी नहीं सकता। आई होप तुम मेरी सिचुएशन समझ सकोगी कभी कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और मैं क्या चाहता हूँ, मेरे दिल के अंदर क्या है। और ना वो मरजान के पास खड़ा ही रहता है और चुप करके ना उसको कुछ टाइम के लिए देखता ही रहता है और फिर वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और वहाँ से ना चुप करके चला जाता है और बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि मरजान अभी भी चुप है। फिर उसके बाद ना मरजान उठ जाती है और उसकी ना मतलब वो बैठ जाती है उठकर और उसकी आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो पूछती है कि मैं
चुप रह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये अपनी चुप्पी तोड़ दी तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रही हूँ, बट मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आतिश, और मैं अपने दिल को भी नहीं खोना चाहती। मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं।